हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विधिं मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारति जगत। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के बारे में बताते हैं कि अपरा प्रकृति के ऊपर भी एक परा प्रकृति है जिसे जीवात्मा कहते हैं, जिसने संसार को धारण किया है और प्रभु के द्वारा ही वो संचालित होती है। नेक्स्ट श्लोका है 7.14। देवी होश गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इस श्लोका में प्रभु बताते हैं कि जो प्रकृति है वो 3 गुणों से समाहित है और इसे पार कर पाना कठिन है, किंतु जो भगवान के शरणागति हो जाते हैं वो आसानी से पार कर लेते हैं। नेक्स्ट श्लोका 7.19 है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि बहु जन्मों के पश्चात जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि सभी जीवों के सभी कारणों के कारण प्रभु है और सब प्रभु ही सबके सभी चीज़ों के स्रोत हैं, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा महात्मा जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। अंत 8.5 नेक्स्ट श्लोका। माम अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ते संशय। भगवान कहते हैं कि जो अंतकाल में मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वो इस संसार में उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट श्लोका 8.16। आ ब्रह्म भुव नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोका में प्रभु कहते हैं कि ब्रह्म उच्च से उच्च लोक और निम्न से निम्न लोक जितने भी लोक हैं उनमें जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, किंतु जो मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है भगवान कहते हैं कि उसको फिर से कभी जन्म लेना नहीं पड़ता। नेक्स्ट श्लोका है 9.2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्र इद मुक्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर तुम वयम। भगवान कहते हैं कि यहाँ पे भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं कि जो राजविद्या राजगुह्यम जो भक्ति योग है वो सभी विद्याओं का राजा है, बहुत ही गुह्य है, बहुत ही पवित्र और बहुत ही अद्भुत है। भगवान कहते हैं कि और इसको प्राप्त करने में कोई कठिनाई भी नहीं, इसे बहुत सरलता से प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट श्लोका है 9.4। माया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं माया तत्विदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। भगवान कहते हैं कि समस्त जो संसार है, सृष्टि है, समस्त ब्रह्मांड भगवान में ही समाहित है, किंतु वो किसी में समाहित नहीं है। नेक्स्ट श्लोका है 9.60। सततम कीर्तयन्तो माम यत्यन्तश्च दृढ़वतां नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। भगवान इस श्लोका में कहते हैं कि जो भगवान इस श्लोका में कहते हैं कि हमेशा मेरा ही कीर्तन करो, मेरी ही पूजा करो, मेरे बारे में ही मुझे ही नमस्कार करो और नित्य मेरी ही उपासना करो। नेक्स्ट श्लोका 9.25। यान्ति देवता देवान् पितृयान्ति न पितृयन्ता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोपि माम। भगवान श्लोका में कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोक को प्राप्त करते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त करते हैं, तो जो मेरी पूजा करते हैं भगवान कहते हैं कि वो मेरे ही शरण में आते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेक्षति तदहम भक्ति प्रहिष्यामि प्रतात्मनः। भगवान कहते हैं कि प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ अगर तुम मुझे पत्र पुष्प फल और जल चढ़ाते हो तो भगवान कहते हैं वो भी भगवान बहुत ही खुशी के साथ बहुत हृदय से प्रभु जो है उसको स्वीकार करते हैं। यत् करोसि यस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्येतु कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान इस श्लोका में कहते हैं कि जो भी तुम यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, जो भी हवन करते हैं वो सब के सब हे कुंती पुत्र मुझे ही अर्पित करके करो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका है 9.29। समोहम सर्वभूतेषु न मदेशुस्तु न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं ना तो ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, किंतु जो मेरे भक्त हैं, जो स्वयं जो हमेशा मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, वो मेरे लिए प्रिय हैं और वो मेरे हृदय में और मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि जो जीव इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं, तो और समस्त जगत भगवान से ही उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं कि
जब इस जीव को ये ज्ञान प्राप्त होता है तो जीव जो है किसी अन्य संसारिक चीज़ों के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होता है, वो भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। नेक्स्ट श्लोक है 10.10 सततम तेषां सतत युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ते तम ददामि बुद्धि योगम तम ज्ञेन मामुपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, प्रीतिपूर्वक भगवान करते हैं, कि मैं उनको ऐसी बुद्धि प्रदान कर देता हूँ कि वो अंत काल में मेरे ही लोक को प्राप्त करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।